क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ द रीजन एस इज अ सबसेट ऑफ आर क्यूब डिफाइंड बाय एस। ये हमें एक सेट दिया हुआ है, एक बेसिकली इस सेट के थ्रू एक 3 डायमेंशनल रीजन हमें डिफाइन किया गया है। तो हमें बताना है कि वी बाई पाई क्या होगा। वी जो है इसका इस रीजन का वॉल्यूम है, तो हमें बताना है कि वी बाई पाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हमें इस रीजन का वॉल्यूम निकालना है। मान लीजिए इस रीजन का वॉल्यूम वी है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम एलिमेंट किससे दिया जाता है, डीवी से। ठीक है, तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा ये। क्लियर। अब हम इसे करें कैसे। इसे करने के लिए पहले हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेक्ट करना होगा। कोऑर्डिनेट्स हम क्या चूज करें, तो कोऑर्डिनेट चूज करने के लिए हम किसी भी मेथड से जा सकते हैं, लेकिन हमें कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना होगा। तो कन्वीनियंट यहाँ पर क्या है, अगर हम यहाँ पर फॉर्म देखें कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन क्या है, तो कोऑर्डिनेट्स के रिलेशन के थ्रू हम बता सकते हैं कि हमें कौन सा सिस्टम कन्वीनियंट रहेगा। अगर अगर हमारे पास कोई भी रिलेशन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बीच में दिया हुआ होता है, केवल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मेंशन हो, ठीक है, तो वहां पर सबसे बेस्ट सिस्टम होता है कि आप वहां पर पोलर कोऑर्डिनेट्स के थ्रू अप्रोच करें। ठीक है, और हमें एक वैल्यू क्या दी हुई है, जेड की भी दी हुई है, तो यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर सकते हैं। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक्स को ले लेते हैं आर कोस थीटा, वाई को ले लेते हैं आर साइन थीटा, और जेड को एज इट इज रहने देते हैं। और थीटा की जो रेंज होती है वो होती है 0 से 2 पाई, 0 to 2 पाई। ठीक है, तो अब हम इसके थ्रू क्या बता सकते हैं, अगर हम इन इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करें और ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। सो इसकी हेल्प से क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किस किस के बीच में, 0 और 1 के बीच में, तो आर स्क्वायर किस किस के बीच में हो गया, 0 और 1 के बीच में हो गया। इसका मतलब आर किस किस के बीच में हो गया, 0 और 1 के बीच में हो गया। तो हमारे पास आर की वैल्यू, आर की रेंज पता चल गई, थीटा की रेंज पता चल गई, जेड की हमारे यहाँ पर ऑलरेडी रेंज दी हुई है। क्लियर। तो इसका वॉल्यूम, इसका क्या आ जाएगा, सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है डीवी, डीवी का जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है वो दिया जाता है इससे, आर डी जेड डी आर डी थीटा से। ये इसका वॉल्यूम एलिमेंट होता है। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, हम निकालते हैं। ठीक है, आर डी जेड डी आर डी थीटा, ये इसका वॉल्यूम है। इसकी रेंज क्या होती है, फर्स्ट हम जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर आर के रिस्पेक्ट में, फिर थीटा के रिस्पेक्ट में। इसकी रेंज क्या है, जेड कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, एक्स वाई टू 4, आर कहाँ से है 0 to 1, थीटा कहाँ से है 0 से 2 पाई। बस हमारे पास अब हम सिंपली से इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे एक्स वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। तो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए करना है हमें थीटा इक्वल्स टू 0 to 2 पाई। ठीक है, आर 0 to 1, तो हम यहाँ पर जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे पहले। ठीक है, तो आर को एज इट इज रहने देंगे अभी। तो जेड क्या जाएगा, जेड के रिस्पेक्ट में जेड आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जेड एक्स वाई टू 4 डी आर डी थीटा, थीटा इक्वल्स 0 to 2 पाई, आर फ्रॉम 0 to 1, आर 4 माइनस एक्स वाई डी आर डी थीटा। ठीक है, अब थीटा इक्वल्स टू 0 to 2 पाई। अब हमसे आर के रिस्पेक्ट में करना है, तो आर के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 आर स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस, तो यहाँ पर हम पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम रख लेते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे यहाँ पर, एक्स वाई की वैल्यू पहले हम कोऑर्डिनेट्स रख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा, एक आर यहाँ से आएगा, तो ये आ जाएगा आर क्यूब, आर क्यूब। फिर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा आर की पावर 4/4 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, हमारे पास ये इंटीग्रल आ गया। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है इसकी, 0 से 1 में, आर फ्रॉम 0 to 1 डी थीटा। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू 0 to 2 पाई। अब हमें यहाँ पर तो क्या आ गया हमारे पास, हमें वैल्यूज रखते हैं, यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर वैल्यू 1 है, आर स्क्वायर 1 माइनस माइनस यहाँ पर फिर 1 आ जाएगा, 1/4 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, डी थीटा, हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, अगर हम इसे साइन टू थीटा लिख सकते हैं कैसे, अगर हम यहाँ से 2 की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 0 to 2 पाई, ये क्या आ गया
2 माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 8 डी थीटा, ठीक है, 0 to 2 पाई। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 2 थीटा प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 16। लिमिट इंटीग्रेशन कर दिया हमने इसका, तो लिमिट्स क्या जाएंगी, लिमिट्स आएंगी 0 to 2 पाई। क्लियर। सो ये क्या आ जाएगा, लिमिट्स रखेंगे हम 4 पाई प्लस कोस 4 पाई अपॉन 16 माइनस 0 माइनस कोस 0 अपॉन 16, तो 4 पाई, कोस 4 पाई होता है 1/16, ये 0 माइनस 1/16, ये क्या आ गया 4 अपॉन पाई। क्लियर। तो हमारे पास v क्या आ गया, v आ गया 4 अपॉन पाई, ओ सॉरी v आ गया 4 पाई, तो v बाई पाई क्या हो गया, v बाई पाई आ गया 4। क्लियर। सो v बाई पाई की वैल्यू क्या आ गई 4।